आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। ट्रैफिक के बहाव को कम करने के लिए आइंदा मार्च तक मजीद 4 प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे मुकम्मल। नागोल फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर बल्दी रज़बरस केटीआर का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मुनुगुरों में सरगर्म इंतखाबी मुहिम। मुस्लिम तंजीमों, उलमा और इमाम इकराम से की मुलाकात। टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अवाम से की अपील। मुनुगुरों ज़िमनी इंतखाब, ठेकों की सियासत करने वालों के लिए रेफरेंडम। संस्थान नारायणपुरम में इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती वजीर गंगोला कमलाकर का खिताब। तेलंगाना में बीजेपी को लगा एक और झटका। बीजेपी के साबिक़ पार्लिमान की टीआरएस में शमूलियत। तेलंगाना के साथ सौतला सलूक का बीजेपी पर लगा इल्जाम। केटीआर ने किया खैर मकदम। तेलंगाना में सुबह के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट। रियासत के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। और बीजेपी हुकूमत की अनारकी का मुत्तहिद होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस के नवमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। और अब खबरें तफसील से। टीआरएस के कारगुजार सदर वजीर आईटी और सनत के केटी रामाराव ने हैदराबाद शहर में नागोल फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि शहर हैदराबाद तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि नागोल में 143 करोड़ रुपए की लागत से 990 मीटर तवील फ्लाईओवर तामीर किया गया है। इस फ्लाईओवर की तामीर से लोग पल से एलबी नगर तक बगैर किसी ट्रैफिक मसाइल के सफर कर सकेंगे। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि आइंदा साल मार्च तक मजीद 4 प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लिया जाएगा। नागोल फ्लाईओवर को तेलंगाना हुकूमत की स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट स्कीम के हिस्से के तौर पर तामीर किया गया ताकि हैदराबाद शहर में ट्रैफिक के बहाव को कम किया जा सके। तकरीबन 1 किलोमीटर तवील इस फ्लाईओवर पर गाड़ियां 6 लाइनों में सफर करेंगी। वाज़ेह है कि एलबी नगर जंक्शन के करीब एक अंडरपास की तामीर से अंदरून रिंग रोड पर सफर पहले से ही आसानी से चल रहा है। अब नागोल फ्लाईओवर के खुलने के साथ ही शमशाबाद एयरपोर्ट से उप्पल तक और एलबी नगर के रास्ते वहां से दीगर मुकामात तक का सफर आसान हो जाएगा। అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తున్నదో, ఎంత వేగంగా ఈ రోజు అభివృద్ధి చెందుతున్నదో మీరు చిన్న పిల్లోని అడిగినా చెప్తారు. ఎందుకంటే రోజు ఈ ఫోన్లు పెట్టిన చూడు ఇప్పుడు మా తమ్ముళ్ళు ఆ సోషల్ మీడియా చూస్తే తెల్లారి లేస్తే రోజు ఒక యాంగిల్కి వెళ్ళి పెడుతున్నారు హైదరాబాద్. అక్కడ ఒక దగ్గర ఇట్లున్నది, ఇక్కడ ఒక దగ్గర అట్లున్నది అని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా సోషల్ మీడియాలోనే మా తమ్ముళ్ళందరూ కూడా గొప్పగా హైదరాబాద్ ఎంత బాగా విస్తరిస్తున్నదో చూపెడతా ఉన్నారు. అయితే హైదరాబాద్ నగరం ఒకవైపు విస్తరించడం అనేది మనందరికీ సంతోషకరమైనప్పటికీ ఇంకోవైపు దానికి తగ్గ స్థాయిలో మౌలిక వసతులు కనుక ఇంప్రూవ్ చేసుకోకపోతే, దానికి తగ్గ విధంగా నగర విస్తరణకు తగ్గ విధంగా మౌలిక సదుపాయాలు మనం పెంచుకోకపోతే మనం కూడా ఒక బెంగళూరు లాగా అధోగతి పాలయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ 32 లెక్క నేను ఇక్కడ మీ ఎమ్మెల్యే గారికి ఇచ్చిపోతాను, మీరు చూసుకోవచ్చు. కాకపోతే అందులో మన ప్రాంతంలో మనం చేసిన కార్యక్రమాలు, ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్లో చేసిన కార్యక్రమాలు సుధీర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడే అన్నారు. ఎవరైనా సోదరుడు లేదా సోదరి హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ పోవాలన్నా, ఇటు ఉప్పల్ నుంచి బైరామల్ కూడా పోవాలన్నా ఈ జంక్షన్, ఈ నాగోల్ ప్రాంతం కానీ ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తా కానీ ఎంత గందరగోళంగా ఉండేదో 6-7 ఏళ్ల కిందట ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. అక్కడ ట్రాఫిక్ ఎంత ఇబ్బంది అయ్యేదో, ఎన్ని గంటల అవస్థ అయ్యేదో మీకే నాకంటే బాగా తెలుసు. అందులో భాగంగానే ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున వర్క్స్ తీసుకున్నాం, కొన్ని పూర్తి చేసినాం. ఇప్పటికే అండర్ పాస్ చింతల్కుంట చెక్ పోస్ట్ జంక్షన్ దగ్గర 14,41,00,000 రూపాయలతో 2018లో పూర్తి చేసినాం. నువ్వెంత అంటే నేనెంత అని మాట్లాడుకునే మాటలు ఎన్నికల్లో చూసుకుందాం. అప్పటిదాకా ఇక్కడ గెలిచిన కార్పొరేటర్లు కానీ మేం కానీ అందరం పార్టీలు ఏవైనా కలిసికట్టుగా ఏకాగ్రతతో ప్రజల అభ్యున్నతి, ప్రజల సంక్షేమం, ప్రజల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ మాట ఇస్తూ, మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి దీపావళి మనం కలవలేదు కాబట్టి బిలేటెడ్ దీపావళి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ. ఇంతేనా? అక్కడ చాలా దూరం వినబడాలి. జై తెలంగాణ అందరికీ.
मुनुगुरु में टीआरएस पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है, क्योंकि मुनुगुरु अवाम को बीजेपी और कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चोटुप्पल के लकारम और चेंडूर मंडल के मुतादिद देहातों में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुनुगुड़ा हल्के के अवाम अपने मसाइल के हल और इलाके की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्हें सिर्फ टीआरएस पार्टी पूरा कर सकती है। इस मौके पर बाज दीगर सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और अफराद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मुनुगुरु हल्के के तमाम मंडलों का दौरा किया और मुसलमानों के घर घर पहुंचकर टीआरएस पार्टी की 8 साल कारकर्दगी से उन्हें वाकिफ करवाया। मुहिम के दौरान मुसलमानों के अलावा दलित खानदानों से भी उन्होंने मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। वज़ीर दाखिला अपने दौरे में उलमा, आइम्मा, हुफ्फाज, मौज़िरीन, मुस्लिम तंजीमें और खवातीन से अलग-अलग तौर पर मुलाकात करते हुए सरकारी स्कीमात, खासतौर पर मुसलमानों के लिए जारी करदा स्कीमात और सहूलतों को तफसील से वाकिफ करवा रहे हैं। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए कहा कि वज़ीर आला की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना ने गुज़िश्ता 8 सालों में तालीम, बरक़ी, आबपाशी, ज़राअत, सनत, मुलाजिमतें और रोजगार पैदा करने में काफी तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में तमाम तबकात के लोगों को तरक्की के मसावी मौक़े फराहम किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुलाकातों में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिले नलगुंडा को फराहम करदा स्कीमात जैसे फ्लोराइड पानी से निजात, घर घर साफ और पाक पीने के पानी की फराहमी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, आबपाशी, दलित बंधु, केसीआर किट्स, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, स्कॉलरशिप्स, वज़ाइफ, रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस, आसरा पेंशन, तेलंगाना हरिताहरम, पिछड़े तबकात की तरक्की, अक़लियतों की तरक्की और दीगर स्कीमात का तफसीली जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुतहरिक क़ियादत में हल्का असेंबली मुनुगुर को भी मजमूई तौर पर तरक्की दिलाने की पाबंद है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुस्लिम नुमाइंदों और तंजीमों के इल्म में लाते हुए कहा कि केसीआर ने मुसलमानों की तरक्की के लिए अक़लियती बहबूद के तहत 204 अक़लियती इक़ामती स्कूलों और कॉलेजों का क़याम अमल में लाया और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। टेमरिस के क़याम से मुसलमानों की तालीम में इनकलाब पैदा हुआ। उन्होंने मुनुगुड़ा हल्के की आवाम से अपील की कि वो टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को एकतरफा कामयाबी दिलाते हुए बीजेपी और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा सीनियर पार्टी कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, सैयद एजाज, मुनीरुद्दीन, शरीफुद्दीन, सबीरुद्दीन फरीद और दीगर मौजूद थे। 4 साल उन्होंने एमएलए रहे ना। पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ, मगर आने वाले पिछले 4 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। मगर मैं वायदा करता हूँ, जरूर हमारे जो प्रभाकर रेड्डी साहब है 100% जितने बड़ी मेजॉरिटी से जीत रहे और जितना सा काम 4 साल में रुका हुआ है आपका, हम गुजारिश करेंगे सीएम साहब को एक्स्ट्रा फंड देकर, और खास तौर से हमारी माइनॉरिटीज भाइयों बहनों के लिए भी, आपके लिए यकीनन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी आपके पास इंचार्ज है। लोन की स्कीम हमारी शुरू हुई है, कोर्ट की वजह से रुक गई, इलेक्शन कोर्ट की। इलेक्शन जैसा खत्म होगा एक अच्छा बड़ा अमाउंट लगाकर हम 2-2 लाख रुपए माइनॉरिटीज में लोन जरूर देंगे। यकीनन बहुत बैकवर्ड है, मैं देखता हूँ। अगर मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत में अगर सीएम साहब का जो इरादा था, ये बीजेपी हुकूमत दिल्ली में नहीं आती ना, हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते थे। क्या बोले सीएम साहब? 12% रिजर्वेशन। चंद्राना भी बताया आपको क्या करे उसके लिए। सुधीर कमेटी भी बिठाए, सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो बिल को क्या करे, असेंबली में पास करे, काउंसिल में पास करवाए, गवर्नर से अप्रूवल कराए, प्राइम मिनिस्टर के पास भेजे, उन्होंने दबा के रख दिए। अगर इनके बजाय हमको ये नहीं मालूम था, हम कब ऐलान करें? 2004-5 में 3-4 में ऐलान करे थे। हमारे हालात देखने के बाद हमको क्या मालूम था, हम जब पावर में आएंगे तो बीजेपी में पावर में आ जाएंगे। हमारे बदकिस्मती वो बीजेपी पावर में आ गई, मेजॉरिटी से हम कुछ मदद करते हैं तो भी लेके हमारा रिजर्वेशन बिल पास करवाते थे, वो पेंडिंग होते जा रहा। अब बीजेपी क्या एजेंडा है बताइए, क्या है उसके पास? हमारी बुरखी औरत दिखी तो परेशानी, हिजाब वाली बच्ची दिखे तो परेशानी। अरे हमारा लिबास हम पहनते, हिजाब पहना एक अच्छी अलामत है। हिंदू भाना भी सर पे पल्लो उड़ते हैं, डांपते हैं। औरत जो हमेशा पर्दे में रहना चाहिए, खुलेआम फिरते क्या या यूरोप है क्या है? आज हमारा हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है। यहाँ हजारों साल से हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहे। हमारी बहनें हिजाब पहनी तो क्या बड़ा बुरी बात है? आप देखिए उसके ऊपर एक बतंगड़ बना रहे। अगर ऐसी हुकूमत आपके पास आ गई तो क्या असर होगा? हमारे पास कितने पाबंदियां लगा देंगे, कैसा हमारे साथ बर्ताव रहेगा। छोड़ना नहीं को पूरे कामालिया तक जो भी लोग आए यहाँ के, आप उनसे बात कीजिए, आ जाइए एक बार मेरे पास आइए। आप जो लोग आए देखिए, अब अदर मंडलों के काफी लोग आए। एक इस्माइल साहब के पत्थर के यूनियन लीडर है, उन्होंने भी आए थे।
पूछिए आप दोनों कलेक्टरों से बात करा मैं, सर्टिफिकेट का इलेक्शन कोड है, कोड के बाद ही अमली तरीके से काम कर सकते। आपको जरूर इंसान को जीने में, जिंदगी में जीने के लिए घर चाहिए, मरने के बाद एक खबर चाहिए। मैं खुद भी अपनी जिंदगी में मेरी भी खबर बना के रखूं। मैं आज पावर में आने के साथ मैं भी एक दरखास्त दिया मस्जिद में, 2.5 साल के बाद मंजूर करे। एक वक्फ वाले साहब आके बोले साहब आप बोले वो कमेटी को बर्खास्त करे, दूसरी करके कल ही, वाला ऐसा नहीं, साथ में चेक भी दिया मैं, आपकी मस्जिद की तामीर के लिए होना आप लीजिए। 2.5 साल के बाद मुझे जगह दिए, मैं या मेरी वाइफ की खबर जो बना के रखा हूँ, तो खबर तो होना पड़ता। तो हमारे लिए कब्रिस्तान की जगह कंपलसरी होना है। हम जरूर लाखों लोगों एक आदमी इंसान है लीडरों के अंदर, वो हमेशा मुसलमानों की भलाई के बारे में सोचते हैं और सभी कौमों की सोचते हैं। आज हमारे स्टेट में किधर से किधर चले गए देखिए आप, हमारी इंडस्ट्री देखिए, खुद आप देखिए, थोड़ी चीज देखिए। आपके बहुत सब अच्छी तरह पावर का क्या प्रॉब्लम था 2014 से पहले, मैं भी सीएम के साथ रहता था 2001 से। लोग पूछते थे राव साहब तो तेलंगाना लेके क्या करते जी, अंधेरा तेलंगाना, पूरा तो आंध्रा है, जो भी है तुम्हारे पास है क्या? इंडस्ट्रीज है तो 3 दिन बंद कर देते थे इंडस्ट्रीज हॉलीडे के, तो पावर ही नहीं है, तेलंगाना लेके क्या करते? आज बताइए, पावर आ रहा नहीं आ रहा, 24 घंटे पावर आ रहा नहीं आ रहा, सरप्राइज पावर आ रहा। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि मुनुगुडू का जिमनी इंतखाब उन जमातों के लिए रेफरेंडम है जो ठेकों की सियासत करती हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल करने वाले राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, अवामी मसाइल को हल नहीं किए। कमलाकर ने मुनुगुडू के इलाका संस्थान नारायणपुरम में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और टीआरएस को कामयाब बनाने की रायदहिंदों से अपील की। उन्होंने कहा कि हम सब ने देखा कि 70 साल तक कांग्रेस और बीजेपी की हुक्मरानी में मुल्क को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने निशानदेही करते हुए दावा किया कि तेलंगाना गुज़िश्ता 8 वर्षों में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में शानदार तरक्की हासिल कर रहा है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि हल्के के मसाइल राजगोपाल की जानिब से कभी हल नहीं किए गए। उन्होंने रायदहिंदों से कहा कि वो टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करें ताकि मुनुगुडू असेंबली हल्के को इसी तरह तरक्की दी जाए जिस तरह रियासत भर में तरक्की को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात ऐसे उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए रेफरेंडम होंगे जो खुद गर्जाना मफादात पर काम करते हैं। मुनुगुडू असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि साबिक रुकन राज्यसभा आनंद भास्कर ने जाफरानी जमात की इब्तदाई रुकनीत से इस्तीफा पेश कर दिया। भास्कर ने पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा को लिखे गए मकतूब इस्तीफा में कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक रखे हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुद का जायजा लेने की जरूरत है कि क्या वो मुस्बित सेक्टरिज्म पर कायम है। भास्कर, जिन्होंने हाल ही में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत के लिए रजामंदी का इजहार किया, इस मकतूब में निड्डा से कहा कि इमदादी वफाकियत के साथ साबिक वजीर आजम वाजपेयी के मशवरे को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी फायदों के लिए दहशत जदा करना और तकसीम का काम करना पार्टी का निशान बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे के वो बुनकरों के मसाइल को पेश करते आ रहे हैं, ताहम उनकी दरखास्तों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि हैंडलूम की अशिया पर जीएसटी के रिफात से बुनकर शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 बरसों से उनको नजरअंदाज किया गया, उनकी बेइज्जती की गई और कौमी रोल में उनको शामिल नहीं किया गया। बादजा उन्होंने तेलंगाना भवन पहुंचकर वजीर आईटी और बल्दी नजबनस को कारगुजार सदर के टीआर से मुलाकात की और टीआरएस पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया, जिस पर वजीर के टीआर ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। तेलंगाना में सुबह के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट हुई है। रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में मुल्क के शिमाल और शिमाल मशरक़ी इलाकों से ठंडी हवाएं रही है, जिसके नतीजे में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा खलीज बंगाल में तूफान के असर से कई इलाकों में सर्दी शदीद हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों तक बाज़ अजला में दर्जे हरारत में तेजी से कमी का इम्कान है। हुकाम का कहना है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। जिले मेदक के नतनीपल्ली में अकल तरीन दर्जा हरारत 8.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुमरम्बी, आसिफाबाद, आदिलाबाद, मंचिरियाल और निर्मल अजला के साथ कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया गया है। सर्दी की लहर में अचानक इजाफे से आवाम की बड़ी तादाद मुतासिर है, जिनका कहना है कि जारिया साल सर्दी की शिद्दत ज्यादा है।
रुकन असेंबली मलकाजगिरी मैनमपल्ली हनुमंतराव ने निरडमिट के ग्रेस आर्फन होम में एक नाबालिग लड़की की इसमत दरी की इत्तला पर यतीम खाना पहुंचकर तफसीलात से वाकफियत हासिल की। रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव ने नाबालिग लड़की के साथ पेश आए ज्यादती के वाक़े से मुताल्लिक़ पुलिस से तफसीलात हासिल की। उन्होंने पुलिस को मुनासिब चौकसी अख्तियार करने की हिदायत दी ताकि इस तरह के वाक़यात का इआदा न हो सके। रुकन असेंबली डॉक्टर वी.एम. अब्राहम ने जो गुलाबा गढ़वाल जिले के आइजा मंडल में सिंकापुरम गांव तक सड़क और पुल का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर वी.एम. अब्राहम ने कहा कि यह काम अथनूर तिरुमला रेड्डी की याद में 2 करोड़ 35 लाख की लागत से शुरू किए गए हैं। इस मौके पर टीआरएस के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। సభకు నమస్కారము. ఇంత పెద్ద ఎత్తున సమావేశము జరగడానికి కారణం ఏమిటంటే తిరుమల రెడ్డి గారమ్మా, తిరుమల రెడ్డి గారు లేరు మన మధ్యలో, కానీ ఆయన జ్ఞాపకార్థము మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక బస్ సెంటర్, తర్వాత 2,35,00,000 రూపాయలతో ఒక రోడ్డు, ఈటీ రోడ్డు మరియు బ్రిడ్జ్ కూడా జరిగింది. వాటిని మరి తిరుమల రెడ్డి గారి యొక్క జ్ఞాపకార్థం ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ సభ ఇక్కడ విశేషంగా మీకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జై सैयद गुलाम अहमद हुसैन सदर टाउन मजलिस ने कहा, तरक्की के मामले में करीमनगर शहर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर हर तरह से आगे है, लेकिन शहर में खिलाड़ियों को शदीद मसाइल का सामना है और शहर के खिलाड़ियों की सहूलत के लिए कम से कम 15 एकड़ जमीन शहर के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के फासले पर कुशादा खेल का मैदान मुख्तस किया जाए। हुसैन ने रियासती हुकूमत के रहनुमाओं से मुतालबा किया कि गुलाम अहमद कि वो करीमनगर देही मंडल के मुजाफाती इलाके बोमकल में मुकामी सरपंच पुरमुल्ला श्रीवास की तरफ से मुनक्किदा सरपंच कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की। इस मौके पर क्रिकेट शायकीन और खिलाड़ियों ने गुलाम अहमद से अपील की कि शहर में क्रिकेट टूर्नामेंट्स के मुस्तकिल इंतजाम के लिए बड़े पैमाने पर खेल का मैदान बनाया जाए। उन्होंने तयखुद दिया और अहदेदारों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो खिलाड़ियों को दरपेश मसाइल को रियासती वजीर गंगुला कमलाकर, प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन बोयनपल्ली विनोद कुमार और मेयर सुनील राव की नोटिस में लाएंगे और खिलाड़ियों के मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर के हॉकी ग्राउंड और सर्कस ग्राउंड को पार्क्स में तब्दील कर दिया गया और अम्बेडकर स्टेडियम होने के बावजूद हर किस्म के खिलाड़ियों, खासतौर पर क्रिकेट के इंतजामात को बहुत सी रुकावटों का सामना है और इजाजतनामे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ी बेचैन और बेसब्री का शिकार है। उन्होंने कहा कि शहर में खेलों के इनेकाद के लिए कोई कुशादा खेल का मैदान नहीं है और ये बात वजीर गंगुला कमलाकर और प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन विनोद कुमार की नोटिस में लाई जाएगी कि वह आसपास के मुजाफाती इलाकों में बड़े पैमाने पर सरकारी अराजी को इकट्ठा करे और करीमनगर को एक खेलों का मरकजी शहर बना दे। बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवान साथियों, तमाम टीम के जिम्मेदार, दहश पर बैठे हमारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरपंच कप जो क्रिकेट के नाम पर यहाँ के बोमाकल ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब शीनू साहब है, मैं उनको तहे दिल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस ग्राउंड में जितने भी जिम्मेदार लोग इनको साथ दे रहे हैं ये टूर्नामेंट खिलाने के लिए, वो लोग का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तमाम करीमनगर अजला हल्का असेंबली मुनगुर जिला नलगुंडा में होने वाले मुजवजा ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर मुनगुर मंडल मुस्तखिर के मुख्तलिफ महल्लाजात, खासतौर पर मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले महल्लाजात में टीआरएस पार्टी की इंतखाबी मुहिम इंचार्ज काउंसलर वार्ड नंबर 28 जनगांव मोहम्मद अब्दुल समद की क़ियादत में नायब सदर रियासती प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार, टीआरएस अखिलती कायदीन मोहम्मद शुकूर, जिला परिषद कॉप्शन रुकन करीमनगर अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, माविन रुकन बल्दिया जनगांव ने तफसीली पैदल दौरा करते हुए टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में तशहीरी मुहिम चलाई और अवाम, खासतौर पर मुस्लिम राय दहिंदों को 3 नवंबर को होने वाले पोलिंग में अव्वलीन फुर्सत में अपने रायदही का इस्तेमाल करते हुए टीआरएस के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर
प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सर से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की हमारी तरक्की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जरिए ही मुमकिन है। वनपर्ती जिले के कुतकोटा मंडल के उमडा बाकू देहात के करीब वाक़े एनुगुंटा रिजर्वर की लिफ्ट वन कैनाल में एक खातून गर्काब हो गई। गांव वालों ने बताया कि कहशपा नामी एक खातून 4 शबे की सुबह 11 बजे के करीब नहर में कपड़े धोने गई और फिसल कर नहर में गिर गई। गांव वालों का कहना है कि तकरीबन आधे घंटे तक खातून की तलाश करते रहे लेकिन खातून का कोई सुराग नहीं मिला। इस वाक़े की इत्तला पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर नाश को नहर से निकाल लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। बर्तानिया में पेश आए सड़क हादसे में 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा बर्तानिया के शेफील्ड में उस वक्त पेश आया जब ट्रक और वैन की टक्कर हो गई। हादसा इतना शदीद था कि तीनों अफराद बरसर मौका हलाक हो गए और बाज दीगर जख्मी हो गए। हादसा इतना खौफनाक था कि वैन को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला के मुताबिक मायलूकीन की शनाख्त तेलंगाना के दारुलहुकूमत हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले प्रेम कुमार रेड्डी, जिले वरंगल की पवानी और आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम से ताल्लुक रखने वाले साई नरसिम्हा के तौर पर की गई है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही महलूकीन के खानदानों में गम की लहर दौड़ गई, जिन्होंने लाशों को की जल्द आबाई मुकामात पर मुंतकिली को यकीनी बनाने के इक़दाम की हुकूमत से दरख्वास्त की है। कामारेड्डी जिले में तेंदुए के अचानक नजर आने से सनसनी फैल गई। जिले के जुक्कल पेटलम इलाके में बाज़ अफराद ने इस जंगली जानवर को गांव के निवाही इलाके में देखा, जिन्होंने इसकी नक्ल व हरकत को अपने सेलफोन्स के कैमरों में कैद कर ली और इसकी वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात को इस बात की इत्तला देते हुए महकमे के अहदेदारों से दरख्वास्त की कि वो इस तेंदुए को पकड़ने को यकीनी बनाएं, क्योंकि इसके खौफ से वो रातों को अपने घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं और उनके मवेशियों पर भी उसके हमले का खदशा है। उन्होंने कहा कि खेतों की झाड़ियों में यह तेंदुआ छुपा हो सकता है और इंसानों पर हमला भी कर सकता है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की कि चौकसी इख्तियार करें और घरों से अकेले बाहर न निकले। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा इलाके में एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा। इस वाकये में एक की बरसर मौका मौत हो गई और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। धमाके से मकान तबाह हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस अहदेदार और फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके वारदात पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया और जख्मियों को इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का ख्याल है कि वाकया गैस के खाज के बायस पेश आया है। पुलिस स्टेशन निरेडमेट के हदूद जे नगर में वाक़े ग्रेस ऑर्फन होम में एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी का वाक़या सामने आया। तफसीलात के मुताबिक ग्रेस ऑर्फन होम के मुंतजिमीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि इस माह की 19 तारीख को 4 लड़कियां उनके यतीम खाने से लापता हो गई। 4 लड़कियों के मिन जुमला एक बालिग और 3 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं, जिस पर पुलिस निरेडमेट ने गुमशुदगी से मुताल्लिक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। पुलिस की तहक़ीक़ात के दौरान 2 लड़कियां सिकंदराबाद में पाई गई, जबकि 2 लड़कियां 2 दिन बाद उनके रिश्तेदार के घर से पाई गई। जब उन्हें काउंसलिंग के लिए सुखी सेंटर ले जाया गया तो ज्यादती का वाकया सामने आया। नाबालिग लड़की ने काउंसलिंग के दौरान सुखी सेंटर को बताया कि मुरली नामी नौजवान, जो कि उसे यतीम खाने में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है, उसे जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था, जिससे बचने के लिए अपने रिश्तेदार के पास वो चली गई थी। नाबालिग लड़की की जानिब से दी गई इत्तला की बुनियाद पर निरेडमेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और ग्रेस ऑर्फन होम के मुंतजिमीन को हिरासत में ले लिया। నేరడ్మెట్ లిమిట్స్ లో మన 19వ తారీఖు రోజు ఒక ముగ్గురు మైనర్ అమ్మాయిలు ఒక మేజర్ అమ్మాయి మిస్ అయిందనే కంప్లైంట్ మీద గర్ల్ అండ్ ఉమెన్ మిస్సింగ్ కింద మన కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మా గౌరవ సిపి గారు మహేష్ బాబు సార్ ఆదేశాల మేరకు మనం టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకొని ఒక 2 మైనర్ అమ్మాయిల్ని మన సికింద్రాబాద్ లిమిట్స్ గోపాలపురంలో వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడం జరిగినది. చేసిన తర్వాత వాళ్ళని సిడబ్ల్యూసీ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసినాం. తర్వాత కూడా ఈ 2 సమాచారంతో సంగారెడ్డిలో వీళ్ళని అదుపులో వాళ్ళను కస్టడీ తీసుకొని ట్రేస్ చేసి వాళ్ళని కూడా మనం ఇక్కడ సిడబ్ల్యూసీ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఏమో సంగారెడ్డిలో ఒక అతను గణేష్ అనే అతను ఆమెకు లైంగికంగా వేధించడానికి చెప్తే అక్కడ ఇమీడియట్లీ 0 ఎఫ్ఐఆర్ చేసుకొని 0 ఎఫ్ఐఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగినది. తర్వాత ఇక్కడ మన కేసు విషయానికి వచ్చేవాడికి కూడా ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఎఫ్ఐఆర్ SC/ST 376 పోక్సో జేజే। यादाद्री भुवनगिर जिले की चंदूक लैबोरेटरी में आग भड़क उठी। बताया गया कि
ये कंपनी जिले के बीबी नगर मंडल के कोंडामडगू के करीब है। आग के शोलों के साथ कसीब धुआं भी निकलने लगा। इस धुएं ने करीबी इलाके को अपने लिपेट में ले लिया। इस धुएं के सबब कंपनी के स्टाफ और दीगर को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने यहां पहुंचकर आग पर काबू पाया और राहत काम शुरू किया। इस वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। जिला आदिलाबाद के चोड़ा टाउन में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। 200 मुलाजमीन पुलिस के साथ एसपी विष्णुवर्धन की क़यादत में आज सुबह के अव्वलीन सातों में घर घर चलाई गई। इस मुहिम के दौरान बगैर मुस्तनद दस्तावेजात के चलाई जाने वाली तकरीबन 45 टू व्हीलर्स के साथ 3 लाख रुपए मालियत की लकड़ी को जब्त किया गया। एसपी ने इस मौके पर कहा कि बगैर लाइसेंस और दीगर दस्तावेजात के गाड़ियां चलाना जुर्म है। उन्होंने कहा कि जंगलात से लकड़ियां काटने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम में भरोसा पैदा करने के लिए ही इस तरह की मुहिम पुलिस की जानिब से चलाई जा रही है। कामारेड्डी जिले के बिकनौर टोल प्लाजा में लारी घुस पड़ी, जिसके नतीजे में टोल प्लाजा में काम करने वाले 3 एहलकार जख्मी हो गए। यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया, जिसमें टोल प्लाजा के 3 मुलाजमीन जख्मी हो गए। टमाटरों से भरी एक लॉरी सुबह हैदराबाद से निजामाबाद के लिए रवाना हुई। ड्राइवर हालत नींद में था, जिसके नतीजे में यह लारी कौमी शाहरा पर बिकनौर के एक टोल प्लाजा से टकरा गई। इस हादसे में जख्मी होने वाले एहलकारों को इलाज के लिए कामारेड्डी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। बिकनौर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। मशरकी बस्ती रेलवे के कोडारमा मानपुर सेक्शन के दरमियान गिरपा स्टेशन पर 4 शूबे की सुबह कोयले से लदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे अप और डाउन लाइनों पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर हुई। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रविंद्र कुमार ने बताया कि धनबाद रेलवे डिवीजन के कोडरमा और मानपुर रेलवे सेक्शन के दरमियान गिरपा स्टेशन पर आज सुबह 6:24 पर कोयले से लदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके नतीजे में अब अप एंड डाउन ट्रैफिक में खलल पड़ा। उन्होंने बताया कि वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।